कौन सी गाड़ी का मौका पड़ गया है। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं पहुंचा हूँ अनुराग ढांडा जी के कार्यालय कलायत में, और ये मेरा आज 5वां दिन है अनुराग ढांडा को कवर करते हुए। तो अनुराग ढांडा जी ऑफिस आ चुके हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और काफ़िले बिल्कुल तैयार हैं चलने के लिए। तो देखते हैं किस तरह की क्या कार्रवाई हो रही है। आइए चलते हैं अनुराग ढांडा। दोस्तों ये अनुराग ढांडा जी का कार्यालय है और मैं 5वें दिन आज अनुराग ढांडा जी को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। आइए देखते हैं, तैयारी हो रही है, काफ़िले बिल्कुल तैयार हैं। तो देखते हैं कि अनुराग ढांडा जी अपनी टीम से फीडबैक ले रहे हैं और चलते हैं इनके साथ आज की रात। सारे अपनी रिश्तेदारियाँ में नहीं आज सब बैठे फायदा थोड़ी है। सारे अपनी रिश्तेदारियाँ में चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। भाई आप लोग यहीं से ही हो गया है? कौन सा गांव है? क्या नाम है? बलविंदर। हाँ जी, बलविंदर। ये जो है नेताजी आए हुए कह रहे, गाने में कह रहे ना पहले नंबर पर अनुराग दिखा। आपने भी दिखा है कि? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये ऐसा तो नहीं इनके गाना सुन के ही कह रहे हो कि पहले नंबर पे? आपका तो दूसरा। क्या नाम है आपका? प्रदीप है। क्या कहना चाह रहे थे? चिंता ना करें, पूरा जोर ले रहे हैं। किस काम के लिए लगा रहे हो? बनाने के लिए। अच्छा, वो पीने का तो नहीं ला रहे? ना उसका नहीं है, वो तो मैं दिख रहा। अच्छा। मतलब आप लोग सभी जो है ना चाहने वाले हो। बिल्कुल। प्रोग्राम तो उनका थोड़ा दूर है, तो मैं इन युवा साथियों के साथ बैठ गया था 2 मिनट के लिए। इनका प्रोग्राम अनुराग ढांडा का दूर है थोड़ा सा, तो ये कई साथी बैठे थे, मैं सोचा इनसे बात की जाए। शिव शंभू ढाबा, शिव शंभू ढाबा। बंद कर ले पर
ठीक है जी, ठीक ढांडा पहुँचे हैं मंडवाल गांव में। कलायत विधानसभा का मंडवाल गांव है और यहाँ पर कार्यकर्ता की मीटिंग ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को से फीडबैक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंडवाल ढांडा। आप लोग आशीर्वाद दोगे जब तो होगा कुछ। मालिक का आशीर्वाद आप पे लोगों के थ्रू आता है। मालिक आपको इशारा करते हैं, आप आगे आशीर्वाद पहुंचाते हो। इधर से ये चुनिंदा कार्यकर्ताओं की मीटिंग बाहर मंडवाल गाँव के लोग आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मंडवाल गांव है, मंडवाल गांव, और यहाँ पे आए थे कार्यकर्ता मीटिंग लेने के लिए ढांडा। और तो पता लगा कि एक लड़की दिव्यांग एक लड़की है और वो 100% दिव्यांग है, लेकिन उस दिव्यांग लड़की का अभी तक कोई पेंशन ये सरकार नहीं बना पाई। मजबूर लड़की, दिव्यांग लड़की, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है मंडवाल गांव में। अनुराग ढांडा उनको देखने के लिए आए हैं, देखते हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं उस लड़की से। आपके साथ अकेला आदमी फिर गिर जाता है चक्कर में। इतने बड़े बड़े पिल्सन कोनी की कुछ भी कोनी पे लगा। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा जी, मैं करूंगा इसके लिए कोशिश, मैं करूंगा। ठीक है, चलो। गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए घर तक बेचना पड़ जाता है। आम आदमी की सरकार आएगी तो केजरीवाल जी की गारंटी है कि हम बहुत शानदार अस्पताल बनाएंगे और 10 रुपए की दवाई और 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना, सारा इलाज सरकार कराएगी। तीसरी बात, शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे। हमारे गरीबों के बच्चे कहां जाएं? प्राइवेट स्कूल में कहां पढ़ा लोगे आप? और अच्छे प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही नहीं सकते, पैसा ही बहुत लगता है उसमें। तो इसलिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और आपके बच्चे अफसरों के बच्चों के साथ एक बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर सके, ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे। चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल की, ये जो पर्चा आपके पास ले लेना यहां से, और ये जो पर्चा इसके पीछे लिखी है ये सारी गारंटी पिछली तरफ देखोगे। चौथी गारंटी, हर महिला को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि के रूप में देंगे। घर में 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए महीना देंगे। ये इसलिए भी होता है, अब आप बताओ कोई छोटा मोटा खर्चा हो, घर में लड़की आई हो तो उसको कुछ लेना देना हो, आपको देखना पड़ता है घर में पुरुष की तरफ, दूसरे की तरफ देखना पड़ता है।
कम से कम आप अपना छोटा मोटा खर्चा निकाल सको, आप स्वाभिमान के साथ जी सको, इसका इंतजाम केजरीवाल जी की सरकार करती है। हमने दिल्ली में योजना लागू कर दी है, पंजाब में योजना लागू होने वाली है और हरियाणा में भी सरकार आते ही ये योजना लागू करेंगे। भारत माता की। अनुराग ठांडा, आम आदमी पार्टी। एक तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बारिश आ गई, सारा प्रोग्राम तितर बितर हो गया और उसके बाद जैसे ही बंद हुई आप लोग फिर से इकट्ठा हो गए। आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद है। और मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी आए थे भाई साहब यहाँ पे, यहाँ कार्यक्रम था और उस वक्त भी बहुत प्यार और मान सम्मान आप लोगों ने दिया था और तब आप लोगों ने भारी मतों से यहाँ से जिता के आम आदमी पार्टी को भेजा था। और आपके उसी प्यार और जुनून को देख के जब आपने वायदा किया था कि ठाडा साहब अगली बार आप भी कलायत से चुनाव लड़ना और आपको उससे इससे ज़्यादा वोटों से जिता के भेज देंगे, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके बीच अनुराग ठांडा जी पहुँचे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि हमें अगले कार्यक्रम में जाना है और बारिश की वजह से कार्यक्रम आगे पीछे हो गए। मैं निवेदन करूंगा कलायत हल्के की सत्ता के लिए कह लो या इसके प्रगति के लिए, यहाँ से हरियाणा के फैसले उस चीज़ के लिए प्रयास करें। भाई अनुराग ठांडा जी आए और अपने परिवार से बात करें। भाई अनुराग ठांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। हमारी माताएं बहनें इधर खड़ी हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप सबने जब भी मैं बिट्ठे बारी पहुँचा, जब भी मैं आपके बीच में भी आया तो आप लोगों ने खूब मान सम्मान दिया, खूब प्यार दिया और इसलिए आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा। आपके बीच में हमेशा सेवा भाव से इसी तरह से आता रहूंगा। लोकसभा चुनाव में हमारी मुलाकात हुई थी, तब यहीं पे कार्यक्रम किया था और आप लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ जमा दिया था और उस टाइम पे हमने ये कहा कि बदलाव के लिए वोट करो। आप लोगों ने झाड़ू के निशान पे बटन दबा दबा के ये बता दिया कि आप लोग भी बदलाव चाहते हो। झाड़ू चला दिया आपने पूरी तरह से। उसी का परिणाम है कि आज पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ लोग उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में बदलाव हो गया, जैसे पंजाब में बदलाव हो गया, वैसे हरियाणा में भी बदलाव होना चाहिए। इसलिए आप लोगों की मदद मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और केजरीवाल जी की 5 गारंटी लेके आया हूं। केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए 5 गारंटी दी हैं। केजरीवाल जी की पहली गारंटी है आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे आप सब। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और भगवान ना करे कभी परिवार में कोई हारी बीमारी आ जाए तो आपको 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए की दवाई और 10 लाख का ऑपरेशन होगी, 1 करोड़ का इलाज सब मुफ्त में होगा। हमारी बहन जी वहां से कुछ इशारा कर रही हैं, आप आके भी बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, आके बता दो। आप ही के काम की बात बता रहा हूं। तीसरी चीज, तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल की, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और आपके बच्चों को अधिकार मिलेगा कि वो भी अफसर के बच्चों के साथ एक बेंच पे बैठ के पढ़ सके। टीचर होंगे, बेंच होंगे, स्कूल अच्छे शानदार बनेंगे। चौथी गारंटी, बस ये 5 बताऊं फिर आपसे बात करेंगे। चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है कि हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। घर में अगर 3 महिलाएं, माँ, बेटी, बहू, घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए सरकार की तरफ से सम्मान राशि के रूप में हर महीने मिलेंगे। केजरीवाल जी की 5वीं गारंटी, जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है, जितने भी युवा साथी यहाँ खड़े हैं 100% रोजगार देंगे। एक भी युवा को रहने नहीं देंगे बिना नौकरी के।
और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में 10 साल में 12 लाख नौकरी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं। पंजाब में 2-2.5 साल की सरकार हुई है हमारी, 2 साल में 50,000 सरकारी नौकरी, 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, 4 लाख नौकरी दे के तब यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके बीच में कि नौकरी दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध करने के लिए आया हूँ, आपने आज तक जिसको भी चुना यहाँ से विधायक, सब बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, उनके बाप दादा ने भी राजनीति की है, इसलिए वो आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, इन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करते। कमलेश जी को पिछली बार आपने विधायक बना के भेजा था, 5 साल तक विधानसभा में कलायत नाम ही नहीं बोला एक बार भी, काम तो बहुत दूर की बात है, नाम ही नहीं बोला एक बार। दूसरा, हर गांव में कलायत के अंदर 2 चीजें, 2 बहुत बड़ी समस्या कलायत के अंदर हैं। एक की गंदा पानी निकलने का इंतजाम ही नहीं है किसी गांव में, और दूसरा साफ पानी पीने का घर तक आने का इंतजाम नहीं है। मतलब नरक जैसे जिंदगी जीने के लिए हम लोग मजबूर हैं, गंदा पानी बाहर नहीं जाता और साफ पानी हमारे घर तक नहीं आता। 30 साल हो गए, 3 परिवार राज कर रहे हैं कलायत के ऊपर, 30 साल से 3 परिवारों का राज है, जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। जब तक तीसरे का नंबर आता है हम भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ, तो फिर पहले का नंबर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे। 30 साल से 3 परिवारों की कैद में हैं हम लोग। इस चुनाव में आपसे मदद मांगने आया हूं, इस कैद से आजाद कराने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने बेटे को इस बार आशीर्वाद देंगे। और देखो, परेशान सब होते हैं, दुख पीड़ा में सब परेशान होते हैं, जब काम नहीं होते हैं सब परेशान होते हैं। हमारी बहन जी भी कुछ कह रही थी, मैं आपको बुलाता हूँ कि आप आइए अपनी बात रखिए। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। नजदीक करके बोलो, सुनेगा। ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं गाँव करके वाली थी, बहू भी हूँ और बेटी भी हूँ, मेरी किसान वाली हूँ। सब जो आपने सब कुछ कहा, ये बात तो सब जायज़ है। बच्चों के लिए जैसे गंदगी या पानी है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है सर। ये अब जो हमारी नालियों का पानी जाता है वो साफ होता नहीं है, और सबसे ज़्यादा बीमारी भी हमारी से कहीं भी हमारे को इस चीज़ के लिए मिलता ही है। कहते तो सब है लेकिन करता कोई कुछ नहीं। सबसे पहले तो यही था हमारे यहाँ पानी का तालाब है, सफाई के लिए नरेगा भी हमने किया, लेकिन इसका कोई से साफ नहीं हुआ। गंदगी सबसे ज़्यादा हमारी उसी की, अगर आपसे गुजारिश है कि वो करवा दें। पक्का बहन, पक्का। और छोटी सी और जैसे आप आगे बताओ ना, यहाँ आगे तो हम जैसे कॉलोनियाँ वगैरह के फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन जो अगले होते हैं वो हमारे से बजट मांगते हैं। अब गरीबी हम ही हैं, हम उन्हें दे देंगे, हमें क्या बचेगा। कॉलोनियाँ पास हुई हैं लेकिन मिली किसी किसी को भी नहीं मिली। हमारा पास हुआ बजट भी कैंसिल हो गया। मेरे घर की कंडीशन इतनी दुखी है कि आपको क्या मैंने पिछली बार भी आया था, मैंने कई घर देखे थे यहाँ पे कि क्या हालत में आप लोग रह रहे हैं, और आपकी समस्या बिल्कुल जायज़ है। देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी समस्या को कोई समझेगा तब तो समाधान करेगा। कोई इनकी समस्या को जानता ही नहीं, जो महल में रहता है, जो बड़े परिवार का है, वो क्या जानेगा इनकी समस्या, वो इनकी समस्या जान ही नहीं सकता। इसलिए हमको ये समस्या इसलिए पता है कि हम गांव-गांव घूमते हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं। बहन के बताने से पहले मैंने ये बता दिया ना कि गंदा पानी निकलने का इंतजाम ही नहीं है, ये सबकी समस्या है। और पीने का पानी नहीं आता, ये भी सबकी समस्या है। ये समस्या हमको इसलिए पता है क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपके परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से, आम परिवारों से आते हैं, इसलिए हमको ये समस्या पता है। और बहन, ये वादा करके जा रहा हूँ, आपकी जो कॉलोनी अप्रूव है, आपकी जो कॉलोनी इन्होंने बनाई हुई है, फॉर्म भरवाए हुए हैं, 1 पैसा भी अगर कोई रिश्वत मांगेगा, उसकी ऐसी की तैसी आपका भाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको वो दिलवाऊंगा आते ही। साथियों, हम पहुंचे हैं रोहेड़ा गांव। यहाँ थोड़ी देर में अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के कलायत से प्रत्याशी हैं अनुराग ढांडा, वो पहुंचने वाले हैं। उनके यहाँ पे नुक्कड़ सभा है, रात का समय है और लोगों का जोश
दिखाई दे रहा है कि रात के टाइम भी जो है यहाँ पे लोग हैं। भाई अनुराग ढांडा जिंदाबाद, भाई अनुराग ढांडा जिंदाबाद, भाई अनुराग ढांडा आगे बढ़ो। पहली बार ये क्या बात सुनने की बात, बिजली पानी फ्री मिलेंगे, फ्री शिक्षा 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 सरकारी स्कूल मिलेंगे, हमने सरकारी स्कूल मिलेंगे, हमने जो ये लुटेरे खा के इन सबका छाप लिया जाएगा। लूट लूट के खा के लुटेरे मारे सुहारियाने, लूट लूट के खा के लुटेरे मारे सुहारियाने, लूट लूट के खा के लुटेरे मारे सुहारियाने, लूट लूट के खा के लुटेरे मारे सुहारियाने। आदमी पार्टी लड़े मेरा प्रदेश बचाने, आदमी पार्टी लड़े मेरा प्रदेश बचाने, भ्रष्टाचार मिटाने भ्रष्टाचार मिटाने बदलाव पड़ेगा। एक बड़ी कामनी बात बताना चाहूंगा, पंजाब में दिल्ली में नोटे अगर दे या नई पार्टी का कुछ नहीं होना, लेकिन जब रिजल्ट आए बाबर चन्नी और मुंह छुपाते फिरे थे, और ये हरियाणा में होना है, नए नए चेहरे बड़े बड़े नेता कौन में हारेंगे, चेहरे बड़े बड़े नेता कौन में हारेंगे, सब नहीं दिखाएंगे, अनिल बनोरिया बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का हमारे अपने पर स्वागत आगे ही कार्रवाई दिख रही भाई, हाथ जोड़ के बिल्कुल सब बैठ जाए, आराम से आपके बीच में हमारे प्रिय नेता भाई अनुराग ढांडा जी पहुंच चुके हैं। भाई शोर मत करो भाई, 2 मिनट। भाई से हरियाणा की जो ये चौधर कालो राजनीति कालो ये कलायत से चले, इसके लिए प्रयास करने लगे हुए भाई अनुराग ढांडा जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक जितनी भी सत्ताएं बनी है वो कोई रोहतक चली गई, कोई सिरसा चली गई, कोई नारायणगढ़ चली गई, लेकिन ये बहुत बड़ा
मौका हमारे पास आया है कि हरियाणा की राजनीति कलायत से चले, उस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आप सबकी तालियों के भी जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा भाई अनुराग ढांडा जी को, आपके भी जोरदार तालियों से स्वागत करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे पता है कि आप दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं, और सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं अपनी देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, और उसका कारण भी है, वो भी आपसे साझा करूँगा। आप सब लोग भी बैठ जाओ, इतना बड़ी याद हो यार, देखिए जमा चकाचक पत्थर लगा रखे, बैठ जाओ सारे साथी, बैठ जाओ, वो नहीं पजामा खराब हुआ कोई सका, बैठ जाओ। सरपंच साहब आप ना बैठना पड़ेगा, आलती पालती मारे जब मान लीजिए, बैठो भाई। देखो दौड़े कुर्ते जितने पहन रहे थे सारे नीचे बैठ के, बाकी आने की परवाह, कोई परवाह नहीं करती। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक अप्रिय घटना हो गई थी हमारे किसी कार्यकर्ता के बच्चे के साथ, तो मुझे अपने कुछ कार्यक्रम छोड़ के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। और उसके बाद हरिपुरा गांव में एक 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई हुई थी गांव में, तो पंचायत का आदेश हुआ तो मुझे वहां पे जाना पड़ा, लेकिन वहां से एक अच्छी खबर लेके लौटा हूं कि हरिपुरा गांव ने 36 बिरादरी ने एक एक घर के प्रतिनिधि की मौजूदगी में पूरे गांव ने सर्वसम्मति से समर्थन कर दिया। इससे पहले किठाना में भी बड़ी पंचायत हुई थी और पूरे गांव के एक एक परिवार के व्यक्ति की मौजूदगी में किठाना ने भी सर्वसम्मति से समर्थन किया था अपना। तो और एक एक करके धीरे धीरे हर गांव में धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई क्या है, इस बार का ये चुनाव क्या है। और जैसे जैसे ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव क्या है, लोग बहुत तेज होते हैं बात को पकड़ने में, वैसे वैसे चीजें सुलझती जा रही हैं, धीरे धीरे सही दिशा में ये चुनाव जा रहा है। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब तक वोटिंग का दिन आएगा 5 तारीख आएगी, एक तरफा चुनाव कलायत में होने जा रहा है। इस बार एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफा वोटिंग। मेरे साथ आज मंच पर मौजूद भाई जगमग मटोर जी, पूर्व में जिला पार्षद रहे, सुनील सारंग जी हमारे साथ, हमारे साथी बहुत मजबूती से मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, संजीत चौशाला जी, मनोज जी भी मुझे दिख रहे थे नीमवाड़ा से अभी साथ में, अमित भाई जिन्होंने कार्यक्रम का आज आयोजन किया, हमारे प्रधान जी फौजी साहब, और भाई हमारे साथ तो जो हमारे साथ जो चल रहे हैं सुनील भाई भी हैं, इनकी ड्यूटी भी देखो, ऊपर वाले का इशारा देखो आप, ये सुनील बल्टा भाई हैं, अपने आप सारे जानते होंगे, समाज सेवा बहुत करते हैं, इनकी ड्यूटी भी अपने साथ लग रही चुनाव में। और ऊपर वाला ऐसे इशारे करता है जब कोई बात समझानी होती है, जब वोटिंग मशीन के ऊपर नंबर लग के आए ना, तो अपना बटन भी एक नंबर पे आ गया सबसे ऊपर, तो सारी चीजें अपने आप सही होती जा रही है। किसी का नाम रह गया हो तो भाई माफ कर दियो, कदे इससे न लेके बैठ जाओ, ऊपर वाले का इशारा हो गया, भाई नाम नहीं लिया मेरा, तो उसके लिए माफ कर देना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ किसी का नाम अगर रह गया हो तो। दलबीर जी सामने बैठे हैं, अनिल भाई काफी देर से आप लोगों के बीच में हैं, अनिल भाई आपके बीच में मनोरंजन कर रहे थे आप लोगों का, अब तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। सरपंच साहब बैठे हैं, दनौदा के एक्स सरपंच है पुरुषोत्तम जी, सारे साथी मेहनत कर रहे हैं किस चीज के लिए। सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर किसी के भी ये गलतफहमी है कि ये कोई और विधायक चुनने का चुनाव है, कि जैसे आप हर बार चुनते हो ना विधायक, आपको लग रहा हो कि इस बार भी विधायक चुनना है, इतना ही चुनाव है, तो मैं आपका ध्यान चाहता हूं, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आपको ये फैसला करना है कि हरियाणा की राजनीति कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी, हाथ में आपके। यहां से अगर आप एक इशारा कर दोगे, यहां से अगर आप एक शुरुआत कर दोगे,
तो आने वाले वक्त में पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, आम आदमी पार्टी का परचम फहराने वाला है। लेकिन लोग याद करेंगे कि शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत कलायत से हुई थी। इसलिए इस वक्त चुनाव का महत्व है, इसलिए इस चुनाव का बहुत महत्व है। और दूसरी तरीके से देखो तो भाई 3 राज परिवार लड़ रहे हैं ये चुनाव, 3 राज परिवार ये चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने आप जैसे आम घरों से निकला हुआ आप ही का बेटा उनके सामने एक आम परिवार से एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। मतलब 3 राज परिवार और एक आम आदमी, सीधी टक्कर है, सीधा मुकाबला है। अभी ये भी बताऊंगा कि ये तीनों राज परिवार भी अंदर खाने एक हो गए, तीनों राज परिवार एक हो गए। कलायत में पिछले 30 साल से 3 परिवारों का राज है। 30 साल कलायत के निकल गए 3 परिवारों के बीच में चक्कर काटते काटते। एक बार हम एक को वोट देते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक हम भूल जाते हैं कि पहले ने हमारा क्या हाल किया था। फिर पहले पे पहुंच जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा कौन कौन भाई? कमलेश जी, जयप्रकाश जी, रामपाल माजरा जी। 1 2 3 1 2 3 जैसे अक्सर बकड़ खेलते हैं, चक्री बनी हुई है कलायत की। 3 राज परिवारों के बीच में घूम रहे हैं हम लोग। आज तक कुछ फड़ी नहीं फोड़ी तीनों परिवारों ने, कुछ नहीं किया कलायत के लिए, एक भी काम सही से किया हो। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं किया। भगवान ना करे कभी कोई हारी बीमारी। अपने यहाँ कलायत में इलाज नाम की कोई चीज है क्या? पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में कोई इलाज नाम की चीज है क्या? एक ही चीज मिलती है इलाज के नाम पर, कागज के ऊपर लिख देंगे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? हम लोगों के यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते क्या? हम लोगों के यहाँ अच्छा इलाज नहीं बन सकता क्या? इसका मतलब किसी ने इस दिशा में काम ही नहीं किया, किसी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, मतलब कोई काम हुआ है या नहीं इसके 2-3 पैमाने होते हैं। मैं दोनों तीनों गिनवा रहा हूं आपको। अपने आसपास में कोई एक सरकारी स्कूल देख लो, कोई एक स्कूल बता दो जिसमें टीचर पूरे हो, जिसमें बेंच अच्छे लगे हो, जिसमें खेलने का ग्राउंड अच्छा हो, कहीं कोई बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया हो, कहीं टॉयलेट अच्छे हो, कुछ भी अच्छा हो स्कूल में तो मुझे बता दो। अगर ये सारी चीज स्कूल में नहीं है तो हमारे बच्चे दीवार में सिर फोड़ने थोड़ी जाते हैं स्कूल में, पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में। तो कोई अच्छा स्कूल भी नहीं बना अपने यहाँ पे इतने सालों के अंदर। अब अस्पताल नहीं बना, स्कूल नहीं बना, बिजली पानी ठीक नहीं हुआ। पानी की हालत देख लो। आज के दिन पूरे कलायत में 2 लाइन के अंदर बता सकता हूँ कलायत की हालत, 2 लाइन के अंदर। गंदा पानी गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का कोई रास्ता नहीं है। ये है कलायत आज के दिन। कोई किसी गांव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं तो पूरे कलायत की ये कहानी है। पीने का जहरीला पानी पी रहे हैं हम लोग, जिससे जवान होते होते हमारे बच्चों में बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। और गंदा पानी गांव से बाहर निकलने का इंतजाम नहीं है। तो भाई जब पानी की समस्या नहीं सुलझी, मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी अपनी नाली के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारी नाली नहीं ठीक हुई अभी तक, बाकी का काम तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, बहुत आगे की बात है बाकी के काम तो। पहले तो ये मूलभूत सुविधाएं ठीक होनी चाहिए। 5 साल पहले आपने कमलेश जी को विधायक चुन के भेज दिया कलायत से। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि सारी गलती उनकी भी नहीं होती, वो ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि हमने उनको ऐसा बनने दिया, इसलिए वो लोग ऐसे। 5 साल पहले आपने कमलेश जी को यहाँ से विधायक चुन के भेज दिया। 5 साल में एक बार भी विधानसभा के अंदर कलायत नाम नहीं लिया बहन जी, एक बार भी कलायत नाम ही नहीं लिया। अच्छा मैं हो सकता है झूठ बोल रहा हूं, ये इतने युवा साथी यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी यूट्यूब पे खोल के एक बार भी दिखा दो पिछले 5 साल में अगर कलायत नाम भी लिया हो। अरे जब अपनी विधानसभा का नाम ही नहीं ले पाए 5 साल के अंदर तो काम क्या कराएंगे? काम कराना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं
ऐसा विधायक चुन के भेजो, ऐसी आवाज विधानसभा में भेजो कि विधानसभा में कलायत बोले तो पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए। ये तो हमारे हाथ में है। पता नहीं हम क्यों जल्दबाजी करते हैं। हम मशीन पे जाते हैं, किसी ने कुछ बता रखा होगा, किसी ने कुछ बता रखा होता है, हम मशीन पे जाते हैं, भाग दौड़ दबाए बटन, बस हो गया काम। फिर 5 साल गाड़ी देते रहो अपने विधायक। जल्दबाजी में रहते हैं, बटन दबाया, काम खत्म, फिर 5 साल गालियां देना। और जब 5 साल गाली दे लेते हैं, फिर उसके बाद जब चुनाव आता है, फिर हम सोचने लगते हैं यार ये कौन से गोत्र का है, ये कौन से गांव का है, ये जो खड़ा है कैंडिडेट, इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है, हमारा को हंडी तो नहीं पड़ता। फिर हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर बटन दबाए आते हैं, फिर 5 साल कोसते रहते हैं। अरे जात पात धर्म के नाम पे नहीं, सिर्फ एक बार काम के नाम पे विधायक चुन के देखो, आपको पता चलेगा आपके बच्चों का नसीब कैसे सुधरता। एक बार सिर्फ चुन के देखो। इन्होंने क्या किया, मैं तो हाल फिलहाल सुन रहा था, कोई एक बंदा मेरे पास आया, उसने बताया मुझे, पता नहीं झूठ सच कितनी है, लेकिन बोला जी मैं तो गया जयप्रकाश जी के पास और मैंने उनको बताया कि जी हमारे गांव में तो आपकी तो पर्ची पड़ेगी नहीं। हाल फिलहाल में कुछ किया होगा ऐसा, कुछ तो कर्म ऐसा किया होगा, कोई कुछ गांव में पर्ची नहीं पड़ेगी। तो बोले जी हमारे गांव में आपकी तो पर्ची नहीं पड़ेगी, इसकी अनुराग डांडा की दिलवा दें वोट। बोला ना रामपाल तो तिवारी। मैंने कहा कमाल की बात है, ये तो दोनों आपस में चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, ये कैसे उसकी पर्ची दिलवा देंगे। तो बाद में पता चला, एक और साथी ने एक बार बताया ऐसा ही कुछ कहानी, तो मुझे समझ में आया कि इन 3 राज परिवारों ने अंदर खाने आपस में तय कर लिया है कि जरूरत पड़े तो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करा देना, लेकिन ये आम आदमी नहीं बनना चाहिए विधायक किसी भी हालत में। तो इसलिए मैं तो आपके सामने ये विनती लेके आया हूँ, ये 3 राज परिवार इकट्ठे हो गए हैं, कलायत पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये कलायत को अपने चंगुल से आजाद नहीं करना चाहते। मैं इनसे डरता नहीं हूँ किसी से, अपना सिर्फ ऊपर वाले से और माँ बाप से डरते हैं, समाज से डरते हैं। मैं इनकी गीदड़ भपकियों से और इन लोगों से डरता नहीं हूँ, कितने ही बड़े तुर्रम खाऊं ये, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास और साथ चाहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं तीनों के मिला के भी इतने वोट नहीं आएंगे जितने आम आदमी के आने वाले हैं, अगर आप सब लोग तय कर लें तो। पूरे एक एक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर लहर जैसा माहौल है। मुझे कैसे पता, आप कहोगे कि अभी तक तो यहाँ विधायक का चुनाव लड़ा नहीं, आपको कैसे पता? मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मुझे 15-20 साल का अनुभव है, जितने बड़े चैनलों के नाम जानते हो उनमें काम करके आया हूं। आज तक जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, पूरे हिंदुस्तान का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसका इलेक्शन मैंने कवर नहीं किया। इसलिए मुझे पता है कि नीचे लोग किस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो ऊपर क्या नतीजा आता है। इस टाइम कलायत के अंदर सुगबुगाहट है बहुत तेज, कलायत में हर आदमी एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहा है। अभी तक बता दो, अगर आपके सुनने में आया हो किसी कैंडिडेट की हवा हो तो आपको समझ में आया अभी तक चुनाव की किसके पक्ष में जा रहा है? अभी तक कोई समझ में आया? सन्नाटा है ना, ये तूफान से पहले की शांति है, तूफान से पहले की शांति। लोग अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ राय करके मन बना रहे हैं कि नई शुरुआत करें क्या, नई शुरुआत करें क्या। आप इनकी तरफ देख रहे हो, आप इनकी तरफ देख रहे हो, आप इनकी तरफ देख रहे हो कि नई शुरुआत कर दें क्या। अरे मैं आज आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि कर दो नई शुरुआत, ऐसे ही होती है नई शुरुआत। डरना किससे है? वोट अपना, विधायक हमने बनाना, किसी की बपौती थोड़ी है राजनीति। राजनीति लोगों से चलती है, लोग जिधर चल देंगे उधर ही राजनीति चलने लगेगी और नतीजे दिखने शुरू हो गए। कल की सभा में जयप्रकाश जी के में किसी ने कह दिया भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, तो भाई कमाएंगे वहीं जाके वोटे टेके तो कहेंगे ही ना भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। किसी ने कह दिया तो बोला बदतमीज है तू, तमीज नहीं तेरे को।
चुप बैठ जा। भाई अपने ही नेता, उसी के नेता हैं, उसी के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं, इसका मतलब नीचे जनता से तो कट ही चुके हैं। इब नंबर ऊपर से कटन का भी है, ऊपर भी कोई नहीं पूछेगा इसके बाद जो इस तरीके की हरकतें शुरू हो गई। इसका मतलब हमको नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में पूरी चर्चा है। और पंजाब में कौन सा एक झटके में आपको लगता है, एक झटके में पंजाब में 92 सीट आ गई? पहले तो लोगों ने तय किया होगा। पहली बार तो भगवंत मान को अकेले चुन के भेजा था संसद में, अकेले आदमी को चुन के भेजा, और उसके बाद नतीजा क्या आया? पूरे बहुमत की 92 सीट की सरकार आई। वहां के लोगों ने तय कर लिया था कि हमको नई दिशा में राजनीति को लेके जाना है, हमको संगरूर से पंजाब की पॉलिटिक्स चलानी है। संगरूर के लोगों ने तय किया और संसद भेज दिया, और उसके बाद पूरे पंजाब ने उसके पीछे चलना शुरू किया। मैं भी आप लोगों से यही कह रहा हूं, कलायत का झंडा बुलंद करो, कलायत से शुरुआत करो, और पहली बार ऐसा मौका आएगा हरियाणा की राजनीति में कि जो राजनीति कलायत से शुरू होगी, पूरे हरियाणा को उसके पीछे चलना होगा, पूरा हरियाणा। अभी तक हमने क्या किया? कभी सिरसा का राज बनवा देते हो, कभी रोहतक का राज बनवा देते हो आप, कभी नारायणगढ़ की तरफ चौधर दे देते हो। अपना क्या होगा भाई? ये स्कूल, अस्पताल, गलियां, सड़कें इसीलिए नहीं बन रही। कभी हमने अपना तो कुछ किया ही नहीं। अभी भी ये जितने खड़े हैं, ये दूसरों की चौखट पे जाके माथा टेकेंगे, लेकिन हम अपनी राजनीति की शुरुआत यहां से मजबूती से कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहेंगे हरियाणा में बदलाव की शुरुआत कलायत के लोगों ने की थी, इन लोगों ने की थी। आप लोगों को निर्णय लेना है, आप लोगों को फैसला करना है। मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं। ये लोग जीत जाएंगे मान लो, तो ये कहेंगे हमारी तो हवा थी भाई, किसी ने कुछ नहीं करा। मेरी कोई हवा नहीं है, मेरा कोई वोट नहीं है एक भी। मेरा तो जो कुछ हो आप लोग हो, आप दोगे वोट तो जीतूंगा, नहीं तो अपने पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए एहसान भी मानूंगा आपके दिए एक एक वोट का, कर्ज समझूंगा उसको अपने ऊपर, और 5 साल तक 24 घंटे जान लड़ा दूंगा उस कर्जे को उतारने के लिए। 5 साल के बाद जब आपके पास आऊंगा, अगली बार तो सीना चौड़ा करके, हाथ जोड़ के, सर झुका के आपको बस इतना कहूंगा कि अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। लेकिन एक मौका तो बनता है हमारा। आपने इन लोगों को कितने कितने मौके दे लिए यार, ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले इतने सारे, कितने मौके दे लिए, कितने चुनाव लड़ लिए, 10-10, 11-11 चुनाव लड़ लिए। मान लो एक और चुनाव लड़ लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? अगर फर्क पड़ना होता तो पहले चुनाव में पड़ जाता, दूसरे में पड़ जाता, तीसरे में पड़ जाता। 10-11 चुनाव लड़ लिए, जब अब तक कुछ नहीं बदल पाए तो अब क्या बदल देंगे? मैं आपसे पहला मौका मांग रहा हूं, अपना सब कुछ छोड़ के आया हूं, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आया हूं, क्योंकि सेवा करना चाहता था। मुझसे बच्चों की यह हालत देखी नहीं गई, मुझसे युवाओं की यह हालत देखी नहीं गई, मुझसे किसानों की यह हालत देखी नहीं गई। इसलिए नौकरी छोड़ के ये तय किया कि सीधे राजनीति में जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली बदल दी, जैसे मान साहब ने पंजाब बदल दिया, वैसे हरियाणा का भी राजनीतिक समीकरण बदलना चाहिए। आम आदमी के काम होने चाहिए, आम आदमी की सरकार आनी चाहिए। तीन सुनो, वह भी बता दूं, मैं कत्ती सारी चीज दिमाग में लेकर आ रहा हूं, आपकी बताऊं। बाबूजी कह रहे हैं कितनी बिजली फ्री होगी, मैं बता रहा हूँ बाबूजी बता रहा हूँ, सुनो एक सुनो। बाबूजी कह रहे हैं कितनी बिजली फ्री होगी? 300 यूनिट एक महीने की, और 600 यूनिट तक का आपका बिल बिजली का जीरो आएगा, 600 यूनिट तक का। अब कई जनों के दिमाग में यह होता है कि भाई ये बिजली फ्री कर देंगे देश बर्बाद कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे देश बर्बाद कर देंगे, ये तो स्कूल फ्री कर देंगे देश बर्बाद कर देंगे। ये अफवाहें फैलाने का प्रयास की जाता है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं इनमें से, एक भी चीज फ्री नहीं इनमें से। और 4 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, 4 लाख करोड़ का। दिल्ली में ये सारी सुविधाएं फ्री हैं, उसके बावजूद मुनाफे की सरकार चला रहे हैं दिल्ली में।
हैं। अगर आप ईमानदारी से चलाओ, अगर आप ईमानदारी से काम करो, अगर आप ईमानदारी से काम करो तो ताऊ जी मिर्ची तो लग जावे। कुछ लोग आके मेरे पे छोके उतारो, हम तो काम करनी है, काम करांगे, हम तो काम करने आदमी हैं भाई। देखो इसमें तो परेशान ना हो, बिजली मिलने में क्यों परेशान होता हूँ जी। तो निश्चित तौर पे देखो ये निर्णय आपने करना है, आप सब देखो ये फैसला आप लोगों को करना है। युवा साथी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, युवा साथी कोई नहीं। देखो ये फैसला आपने करना है। 99 वोट अगर एक तरफ हो जाए और 1 वोट अगर एक तरफ हो जाए तो ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। यहाँ पे लोगों की चलती है, लोगों के वोट से तय होता है। तो एक बार ये बता दो कि इस बदलाव में कौन कौन साथ देने के लिए तैयार है, एक बार सारे साथी बता दो। ये है लोकतंत्र से फैसला, ऐसे होता है, ऐसे होता है लोकतंत्र से फैसला। एक बार मेरे साथ जोरदार भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि बदलाव की आवाज गांव के दूसरे कोने तक जाती है कि नहीं जाती है। बंद मुट्ठी करके जोरदार एक नारा लगाइएगा मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। ये है बदलाव, कोई रोक सकता हो तो लोग के सूत्रधार हैं वो आए और गांव राम में पहुंचने पर भाई साहब का स्वागत करें। भाई जोरदार तालियों से स्वागत। मैं रेड़ा गांव की तरफ से अनुराग डांडा जी को यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरे गांव की तरफ से मैं एक बात बोलता हूँ कि जो जोश पिछली बार था, अब की बार उससे भी ज्यादा जोश हमारे गांव के लोगों में है। और अब की बार जो पीछे कुछ कमी रह गई थी उसको पूरा कर और आपको विजयी बनाकर रोहिड़ा गांव से जीत हासिल करके आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। धन्यवाद भाई।